नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अलग अलग मास्टर प्लान भी बना रही है। बिहार में जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने तमाम छोटे दल को मिला लिया है, जिससे नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी हो, नीतीश से मजबूत पकड़ वाली जाति जो उनके पकड़ में है वो फिसल जाए। और इसी के साथ अब बीजेपी ने बिहार जीतने के लिए अब एक और नया तिकड़म अपनाया है। बीजेपी ने अब महापुरुषों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियां जहां अपनी अपनी रणनीति में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, इसी बीच बीजेपी महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, समाज सेवियों की जयंती पुण्यतिथि मनाने के बहाने एक संबंधित जातियों को पार्टी में जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उस पर काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी बलिदानियों को सम्मान देने के लिए मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम जहां चला रही है, इसी बीच वो महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के जरिए भी जातियों को साधने में जुटी है। बीते दिन ही बीजेपी की तरफ से वीर शहीद बाबू गंगू मेहतर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं 5 सितंबर को रामदेव महतो की पुण्यतिथि मनाई गई, तो 25 अगस्त को पंडित राजकुमार शुक्ला की जयंती मनाई गई। बीजेपी की रणनीति है कि जिस जाति के महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, समाज सेवियों को, बलिदानियों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे, उसका कार्य करेंगे, उस कार्यक्रम करवाने की जिम्मेदारी, उसका दायित्व भी आप देखिए कि उसी जाति से संबंधित नेताओं को सौंपी जा रही है, ताकि लोग इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके और बीजेपी के पाले में ये वोट आए। इसका मुख्य उद्देश्य उस जाति के लोगों को साधना है, पार्टी से जोड़ना है, ये माना जा रहा है। पंडित राजकुमार शुक्ल ब्राह्मण समाज से आते हैं, वहीं अगर बाबू गंगू मेहतर की हम बात करें तो वो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर सभी दल कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि उनके रास्ते पर ये चल रहे हैं, उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मकसद कहीं ना कहीं उस खास जाति या वर्ग को लुभाने का होता है, जिसमें वो महान शख्सियत ताल्लुक रखते हैं। और इसी जयंती वाली राजनीति के लिए सबसे खास रहा अप्रैल का महीना, जहां इसी महीने में महापुरुषों के कार्यक्रम को लेकर के विशेष रूप से हलचल भी वो बना रहता है, क्योंकि इसी महीने में कई महापुरुषों का जन्मदिन आता है। कई महापुरुषों की जयंती वाली राजनीति समझने के लिए जरा पीछे जाइए और याद कीजिए बीते साल यही अप्रैल का महीना जब बीजेपी और जेडीयू साथ में थे, सम्राट अशोक को लेकर के पिछले दिनों सूबे में किस तरह से सियासत गरमाई थी। और अब फिर बीजेपी जब बिहार में नीतीश कुमार से अलग हो चुकी है, नीतीश कुमार अपना पाला बदल चुके हैं, तो एक बार फिर ऐसे में जब बीजेपी ने ये पूरा ऐलान कर दिया है कि 2024 और 25 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, महापुरुषों की जयंती अपने पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है ताकि महापुरुषों के जरिए बिहार में जातियों को अपने पाले में कर सके। 2024 और 25 की तैयारी में बीजेपी लग गई है, इसलिए बीजेपी इस बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है और लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी वो तैयार कर रही है। छोटे छोटे दल, सवर्ण समाज के साथ साथ अब महापुरुषों पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे तमाम नेता जो कि नीतीश कुमार से बागी हो गए हैं, उनकी जातियों को बटोरने के लिए एनडीए में शामिल करवा लिया, एनडीए का हिस्सा बना लिया, ताकि 2024 में कहीं ना कहीं नीतीश के वोट बैंक में बंटवारा हो और उनके वोट में सेंधमारी कर सके। वहीं अब देखिए कि महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के सहारे भी बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की जयंती वाली राजनीति 2024 में कितना काम आती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।